सरपंच चाहे कोई भी उनके खिलाफ होता है कि सरपंच दया ठोके डांगा ठोके कौन ठोके कहते आई ये मामला करते हैं कह रहे मथे तो ज़्यादा से होता ताकत किसकी होती भाई। मैं देखता हूँ ये बड़ी बड़ी पार्टियां DMK TMC 20 सांसद 30 सांसद 40 सांसद उनको देख के मैं अकेला बैठा हूँ मेरी पार्टी का तो एक ही MP हो तो जो एक वाले उनके साथ बैठता हूँ 2 वाले 1 वाले वहाँ तो 10-15 हो जब कोई दिल्ली में परवाह करे कौन परवाह करता है भाई बताओ मुझे। ये तो चलो अपन राजस्थान हरियाणा दिल्ली के नज़दीक है अगर देश की राजधानी मुंबई होती तो अपनी इतनी चौधर थोड़ी चलती ना वो तो चारों तरफ अपन घेरा है ऐसे चौधर गाने भी बन गए ना इसलिए बन गए राजधानी के चारों तरफ मामा है तो डरा लेते हैं किसी लोग आ रहे हैं दिल्ली की तरफ डर जाते वो ये हमारी मातृशक्ति बैठी है। मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि सोशल मीडिया का जो देखिए उपयोग दुरुपयोग हर चीज का होगा। उपयोग तो ये हुआ कि हम एक दूसरे के नजदीक आ गए। अभी मैं बोल रहा हूँ पुणे के अंदर पूरा देश को पता है कि पुणे में हनुमान बेनीवाल जाट समाज के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। ये सोशल मीडिया तो पहले पता ही नहीं चलता था। पहले अखबार अगर किसी खबर नहीं लगाते टीवी नहीं दिखाती तो पता ही नहीं था उस गांव में क्या हो रहा है उस शहर में क्या हो रहा है। अब तो 1 मिनट के अंदर चला जाता है। दुरुपयोग ये है उसमें गलत चीज़ों की तरफ आप चले जाते हो टाइम वेस्ट करना और कई तरह के गेम आ गए कई तरह के इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बचना है। हर चीज़ की अच्छाई हमें लेनी है और बुराई को त्यागना है। आने वाला समय आपका इतना ही मैं विश्वास के साथ दिला सकता हूँ। ये हमारे जो एक आपको और कहूँगा मैं चाहता हूँ कि कभी मैं अगली बार आऊँ अच्छी बात है पाली जाट समाज अलग कार्यक्रम कर रहा है ये आपका मिक्स नागौर जोधपुर और सारे राजस्थान का मिक्स है। मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग जमीन लें चाहे वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट खोलें कॉलेज खोलें स्कूल खोलें मंदिर बनाएं कोई दिक्कत नहीं लेकिन कार्यक्रम अगर एक जगह करोगे ना यहाँ पे तो इसका मैसेज देश में अलग ही जाता है। ये पर कोशिश करो कि हम एक जगह कार्यक्रम करें। अगर चारों प्रोग्राम एक जगह होते तो भीड़ होती 50,000 की। और एक ही सबसे बड़ा लफड़ा क्या है कि अध्यक्ष कौन बनाए बस अध्यक्ष का झगड़ा होता है। मैं अध्यक्ष हूँ समाज का फलाने के लिए। आप एक काम करो सारे लोग बैठ जाओ। पहले सूरत के अंदर मैं लगातार लड़के मैंने झगड़ा खत्म किया था। एक मिनट किया ना मेरी बात सुनो। समाज एक हुई पिछली बार मैं गया था। मैं चाहता हूँ पुणे के अंदर भी आप लोग वैसे तो एक हो सारे एक हो लेकिन फिर यहाँ आके भी अगर ये कह दें अपन कि तो पाली का है जोधपुर का पाली जोधपुर नागौर में दूरी कितनी बताओ मुझे ठीक है 5,000 किलोमीटर थोड़ी है 100 50 60 70 कम से कम वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो यहाँ तो अपने को एकता नजर आनी चाहिए। जब अपन यही एक नहीं है तो राजस्थान में एक कहाँ हो जाएंगे बताओ। वहाँ तो बड़े बड़े लड़ रहे हैं आपस में रोज। यहाँ आके भी अगर अलग अलग एक काम करो अध्यक्ष के लिए ऐसा है कोई आप बैठ के तय करो कितने जिलों के लोग रह रहे हैं। हरियाणा के भी होंगे यूपी के कितने भाई हमारे हो गए उन सबको आप साथ लेके फिर तय करो 1-1 साल के लिए 2-2 साल के लिए तय करो। 2 साल इस जिले का बनेगा नागौर का 2 साल पाली का 2 साल जोधपुर का 2 साल बाड़मेर का 2 साल सीकर का 2 साल झुंझुनू का अपने आप ही चलता है। जिससे क्या कि अपने आप तुम्हारे हेडेक खत्म हो जाएगा अपना आप बनेगा अगला नंबर इसका ही। तो अध्यक्ष बनता है उससे बहुत तकलीफ होती है। जैसे ये अध्यक्ष है हमारे सांगवा जी तो इनकी पूरी जिम्मेदारी थी कार्यक्रम अच्छा हो अच्छा नहीं हो तो इनकी बदनामी अच्छा हो जिम्मेदारी सारा काम करना। अध्यक्ष का काम कोई ऐसा नहीं आपको लगता होगा कि जो आदमी अध्यक्ष बनता है नेता बनता है उस परेशानियां नहीं होती बहुत परेशानियों का सामना करता है। कई लोग नहीं करते क्या कर लो आप चुनाव तो 5 साल बाद हराओगे 5 साल तो आपको धोखा दे सकता है आदमी वोट लेने के बाद उसका क्या करोगे बीच में हटा नहीं सकते। ये पब्लिक को पावर भी नहीं है। मेरी ये राय है आप लोगों को कि अपन संगठित हो देश के अंदर जिन प्रदेशों में रह रहे वहां पर और यहाँ सारे लोग मिलके जो बड़े जिनका काम है वो लोग इस चीज का ध्यान रखें ट्रस्ट बनाए और कुछ काम करें। जैसे कोई गरीब आदमी अपना इमरजेंसी में उसकी मदद कैसे करें इसी लेवल की मदद की जाए तुरंत मदद मिले उसको। अगर ये सारी बातें सीखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका हो जाएगा। नहीं तो हमने बहुत कुछ खो दिया।
देश की सरहदों को जब आवश्यकता पड़ती है, हमारी कौम को याद किया जाता है कि देश की सरहदें, जाट रेजिमेंट खड़ी है, वहां पे सिख रेजिमेंट खड़ी है। भाइयों, अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा कि हिंदुस्तान के अंदर जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, 20,000 फुट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद, AK-47, AK-56 लेके ताबड़तोड़ दुश्मनों को मार रहा, चढ़ रहा है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। कितनी बड़ी बात है। तो ये, लेकिन अब मोदी जी क्या कर रहे हैं आपको पता है? ये 4 साल वाला अग्निवीर अग्निपथ करके और रेजिमेंट सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। नारा आपने देखा कि पंजाब में एक बॉडी आई अग्निवीर की, एम्बुलेंस के अंदर रख के भागने लगे, गाँव वालों ने घेर लिया उनको। फिर पता लगा क्या हुआ, बोले साहब फौज में भर्ती हुआ था, शहीद हो गया। ये स्थिति हो गई, शहीद हो गई। लोग आर्मी में जाना पसंद नहीं करेंगे। और चूंकि देश जिन स्थितियों से गुजर रहा है, जो हालात हैं, मुझे तो लगता नहीं कोई इनके सामने भी बोलता है। सामने बोलते ईडी भेज देते हैं, सुबह CBI मिलती है उनके घर पे। या तो जो मजबूत होकर टिका रहे वो तो जरूर संघर्ष कर सकता, बाकी संघर्ष करना बस की बात नहीं। यहाँ भी आपने देखा होगा सरकार बनी किसकी थी, बाद में कौन हो गए। ऐसे तो 22-23 सरकार हो गई। जब राजस्थान की सरकार गिर रही थी, मैं तो देखो झूठ नहीं बोलता, उसमें मैं तो गिराने में था सरकार। मेरी कुछ में झूठ नहीं बोलता भाई, नहीं बोलते। उस समय गिराने में था, नहीं गिरी। तो अब मैं उनके भी खिलाफ हो गया जिनके साथ गिराने में था। किससे हुआ? कृषि बिल। कृषि बिल के बाद फिर और मुद्दे आ गए, अग्निपथ आ गया, पहलवान बेटियां आ गई। फिर मैं चला जाता था, आप लोग कहते तो उधर चला गया। मुझे लड़ना है अभी 2, 4, 5, 7, 10 साल तो लड़ूंगा, मैं आपको बता दूं, पक्का ही लड़ूंगा। अब कोई बीच में लड़ाई ऐसी परिस्थिति बन जाए वो अलग बात है, लेकिन बढ़ेगी नहीं, आप चिंता नहीं करें। यहाँ के हमारे अध्यक्ष रामकिशोर जी सांगवा, उपाध्यक्ष राजू राम जी सारण, सचिव महेंद्र कमेडिया, कोषाध्यक्ष पुखराज जी मोहन, पूर्व अध्यक्ष शंकरलाल जी माथरा, मदन जी जारोड़ा 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 गांव मेड़ता वाला ही तो बोलो ना, फिर जारोड़ा क्या नाम है। राम स्वरूप जी छरन, ये भी उधर ही होंगे आसपास के। हाँ। जितने भी हमारे मंच पे मौजूद समाज के साथ हमारे राठी जी थे, गुजर साहब बैठे, और समाजों के लोग भी हैं अपने लोग सब, और ये अपने को रखना भी है सर्व समाज सब चीज। और जिस तरह आपने अभी, मेरे को लग रहा है, मैंने इसलिए मैंने कहा कई देर में बैठा रहूं तो कई लोग और भामाशा वो करेंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से करोगे। अब आप जल्दी तेजी से काम भी आप जल्दी करोगे। तो जगह लिए बहुत अच्छी जगह है, शहर से नज़दीक भी है, और एक शहर के बीचों बीच जो बता रहे थे आप, पुरानी जमीन थी शहर के बीचों, उसका भी उपयोग तो कर ही रहा ना चल रहा। एक ही मैं आपको संदेश दूंगा कि नौजवानों को नशे से दूर रहना है। जो बड़े लोग हो गए हमारे समाज के, उनको पीछे वाले का ध्यान रखना। अपने सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या, कि बस बर्दाश्त नहीं करते। मेरे फॉर्च्यूनर है तो इसके नहीं साइकिल होनी चाहिए, नहीं कोशिश करो ना उसके भी हो जाए फॉर्च्यूनर। क्या तकलीफ आपको? एक की 2 फॉर्च्यूनर हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, अच्छी बात है यार। मैं 2008 में खीमसर का विधायक बना, पूरा कांग्रेसी बेल्ट था। मैं गया वहाँ पे मुंडवा से खीमसर बड़ा लंबा चौड़ा 125 किलोमीटर इलाका। लोगों ने कहा साहब ढाणे, हमारे पास तो लाइट नहीं है, और 80,000 ढाणियाँ बिना बिजली के थी 8 के। माइनिंग बहुत बड़ी होती है, और जमीन में पानी था, लेकिन खोदते नहीं थे क्योंकि डार्क जोन लगा हुआ था, डरते थे पुलिस से, व्यवस्था से। तो मैं चला गया, और मेरे जाने के बाद क्या होना था आप तो समझ गए सारी बात। मैंने कहा चालू करो लाइट, चालू करो ट्यूबवेल, अपना भी खोदो करो, कोई डार्क जोन नहीं। मैं बैठा हूँ ना डार्क जोन के ऊपर, करा दिया था। और 8 साल में मेरे हिसाब से खीमसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हजारों 4 व्हीलर गाड़ियाँ होगी, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, ये बड़ा लोगों का एकदम बढ़ गया, अप हो गया, क्योंकि उनका नेता मजबूत था। उनका नेता उनसे कोई हिस्सा नहीं मांग रहा था, और जो भ्रष्टाचार AN जैन थाने के स्तर पर हो रहा था, खत्म कर दिया भ्रष्टाचार। अब अपने आप कोई कर गया, मुझे पता नहीं लगा, उसमें भगवान तो नहीं,
लेकिन पता अगर लग गया मुझे 1 साल बाद तो पैसे वापस ले, तेरे पैसे देकर उतार। ये काम करवाया मैं, खींवसर में नहीं किया। तो खींवसर से वो यहाँ लोहावट होता तो धीरे 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 राजस्थान पूरे देश के अंदर बड़ा प्रयास किया। और स्थिति अब ये हो गई कि मेरे पास समय कम है, मैं समय दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन समय आपका ही है। मुझे कई बार लगता है कि थोड़ा सा माहौल 15 साल पहले बन जाता तो अपन फटाफट सरकार बना लेता, लेकिन सीधा 5 साल बाद चुनाव होता है। इतना उम्र भी तो बढ़ती जा रही ना, 50 के 55 के 60 होते होते थक जाते हैं। और सबसे बड़े कि अपने लोगों को एक चीज़ ये भी सीखनी होगी, ये अभी सीखने की चीज़ें हैं। जैसे आपने कंपटीशन करके दिया तो अपने को ये भी सीखना है कि कई बार आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब 62-65 की लड़ाइयों के अंदर पैसे की कमी थी तो लोगों ने अपने घर खोल दिए थे। हमारे बॉर्डर की किसान की बेटियों ने अपने जेवरात देके का सेना के अंदर कमी नहीं आनी थी, चाहे कुछ भी करें इस देश को मजबूत रखें। ये हमारे बच्चों ने करके वापिस दिखा। यही तो इतिहास और क्या। ये जो गीत गाया जाता है ना, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, ये ऐसे थोड़ी नाम लिए जाते हैं, इसलिए लिए जाते हैं इतिहास हमारा है। इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया। इतिहास उन लोगों ने लिखा जो हमें नहीं चाहते थे। इतिहास को पुनः लिखने की आवश्यकता है। इस राजस्थान की हिस्ट्री को भी वापस लिखने की आवश्यकता है। देश के इतिहास को वापस लिखने की आवश्यकता है। जो लड़े हैं उनका नाम नहीं, उनकी लड़ाइयों का नाम नहीं, और जो नहीं लड़े उनके इतने बखान कर दिए।